हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय राणा गेट पे इंटरनेशनल स्कूल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता है हमारा टॉपिक चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप अच्छे से जानते ही हैं, हमने आपको टोटली एक्सप्लेन कर चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या है। मीन्स मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना, टू पार्ट्स में तोड़ना, देन रिग्रुपिंग के द्वारा उसका फैक्टराइजेशन करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। सो लेट्स हैव फर्स्ट एग्जांपल। अब हम लेते हैं √3x² प्लस 10x प्लस 8√3। क्लियर हो गया? डियर स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि px इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया? अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? ac दैट इज इक्वल टू √3 इंटू 8 इंटू √3। कितना होगा ये? 8 इंटू √3 दैट इज 3, दैट इज इक्वल टू 24। हमें अब इसके 24 के फैक्टर्स करने हैं। क्या आ जाए? 10 आ जाए, तो दिस इज वैल्यू इज 6 into 4 that is 24 and b is equals to 10 which is equals to 6 plus 4. So what we will write? We will write it as कि px is equals to √3x² plus 6x plus 4x plus 8√3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे रीग्रुपिंग मेथड। अब आप ये बताइए √3x² प्लस 6x, हमारे पास इसमें क्या कॉमन आएगा? देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √3 इंटू √3। हमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास यहाँ पर क्या है? √3 है, इसीलिए हमको ने 6 को इस रूप में लिखा। क्या हो गया? √3 कॉमन आ गया और x आ गया कॉमन। यहां पर क्या रह गया? सिर्फ x बच गया, प्लस बाकी क्या बचा? 6 को हमने क्या लिखा था? 2 इंटू √3 इंटू √3 कॉमन आ गया। क्या रह गया? बस 2√3 रह गया। क्लियर हो गया? अब इन दोनों में बात करें, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4। यहां पे रह गया x प्लस 2√3 यहां पे रह गया। अब हम देखते हैं कि दोनों के दोनों फैक्टर्स कैसे हो गए? सेम हो गए। x प्लस 2√3 इंटू क्या बन गया? √3x प्लस 4। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 15x² px, जो कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। 15x² माइनस x माइनस 28 फैक्टर्स करने हैं। मिडिल टर्म में सिर्फ -1 है, बाकी ac क्या हो गया हमारे पास? ac इज 15 इंटू -28, 15 इंटू -28। क्लियर हो गया? ऐसे केसेस में अब हमें क्या करना है? जब हमें प्रोडक्ट तो इतना बड़ा चाहिए और सम दैट इज -1। और एक बात यहां पर है, हमारे पास यहां पर क्या है? माइनस का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ? एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करें? आप इस काम को अलग से भी कर सकते हो, थोड़ा सा रफ पेज पर 3 इंटू 5 लिखिए। 28 के भी फैक्टर्स कर लीजिए। 2 2 4 7 28, माइनस साइन अभी हम बाहर रख लेते हैं, बाद में देखते हैं। हमें 1 चाहिए। इसका मतलब जो दोनों फैक्टर्स हमारे पास आने चाहिए उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए आप थोड़े से पेयर्स बना के देखिए। 7 3 21, 5 4 20 हो गया। काम हमारा क्या हो गया? 5 4 20 इंटू 7 3 21, यानी एक फैक्टर होगा 21, अनदर विल बी 20। हमें माइनस में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस किसके साथ लेंगे? 21 के साथ लेंगे। सो इट विल बी 15x² minus 21x
plus 20x minus 28. So now it will be, यहां से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 3x कॉमन यहां से आ गया, क्या रह गया, 3 5s are 15, 5x minus 7. यहां पर क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 4 यहां पर कॉमन आ गया, 4 5s are 20, so 5x and 4 7s are 28, 5x minus 7 हो गया. क्या मिल गया हमें, 5x minus 7 into 3x plus 4. That's all. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल अब हम ले रहे हैं, फोकस कीजिएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21. 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21. क्या कीजिए, AC दैट इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 21 दैट इज इक्वल टू माइनस 105 लिख लीजिए, या क्या करें हम इसको कि 5 इंटू 3 इंटू 7 माइनस साइन बाहर, बेटर वही है ताकि हमें पेयर्स बनाने में आसानी रहे जब बड़ा नंबर होता है. तो क्या करेंगे इसको हम, 5 3 जा 15 इंटू 7 क्या हो गया हमारे पास, दैट इज यही आएगा. लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -5. 7 3 जा 21, 21 इंटू 5 नहीं मिला. और क्या लिया जा सकता है, 5 3 जा 15, 15 इंटू 7 दैट इज 105. 15 इंटू अगर हम 7 लेते हैं तो भी क्या मिलेगा हमें, -8. आई थिंक हमने यहां पर कोई रॉन्ग डिजिट ली है. यस, दैट इज -8, सॉरी दैट इज -8x. 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 गलत नोट हो गया था. तो 5 इंटू माइनस 21, सो क्या हमारे पास डिजिट आ गए, 15 इंटू 7, -15 ले लेंगे, -15 इंटू 7 दैट इज -8. तो हमारे पास क्या आ गया, 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7x माइनस 21. 5x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहां पर, x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहां पर, x माइनस 3. सो दैट इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 7. डियर स्टूडेंट्स ध्यान से करिएगा, मुझसे भी देखिए कॉपी करते समय यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ध्यान से, बुक में से हम जो भी कॉपी करें बड़े ध्यान से करें. सो दिस इज द फैक्टर्स. चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं 1/3 x स्क्वायर. px जो पॉलिनोमियल है हमारे पास दैट इज 1/3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9. हम इस केस में क्या करेंगे, हमें इस केस में ऐसा करना होगा कि हम इसको लिखेंगे 3 से पूरे पॉलिनोमियल में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स यहां पर याद रखिएगा, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में कुछ नंबर हैं तो उनका एलसीएम लेकर उस पूरे पॉलिनोमियल में उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमें मिल जाएगा यहां से x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27. हमने यहां पर क्या किया कि मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल बाय 3 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल गया. ध्यान रखिएगा सिर्फ आप पॉलिनोमियल है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और अब ये हमारे पास वही हो गया जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं. अब इसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 के फैक्टर सब आप करेंगे दैट इज -9 इंटू 3. सो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27. सो दैट विल बी x इंटू x माइनस 9 प्लस 3 इंटू x माइनस 9. क्या हो गया, ये आपके पास आ गया x माइनस 9 इंटू x प्लस 3. क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. ध्यान से देखिएगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस की तरफ. अब हम इस एक्सरसाइज के लगभग एंड की तरफ को, कंप्लीशन की तरफ को बढ़ रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स हम बाकी सभी मेथड्स इसमें ये अप्लाई कर चुके हैं. सो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट टाइप है. लास्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है हमारे पास
अगर हमें ऐसा दिया हो कि 2 and 2 x plus y होल स्क्वायर माइनस 9 into x plus y माइनस 5, तो अब हम ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ये तो बड़ा अजीबोगरीब आ गया। अब हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पर x प्लस वाई, तो हम इस तरीके के पॉलिनोमियल में क्या अप्लाई कर दें कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। सो ये क्या हो गया अब हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5। अब आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, 5 2 जा 10, तो AC कितना आ गया हमारे पास -10, और -10 को हम लिख सकते हैं -10 into 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि -10 plus 1 that will be -9, so it will be 2a square minus 10a plus a minus 5, so that will be 2a square minus 10a, 2a कॉमन ले लेंगे, क्या रह गया a minus 5, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या रह गया a minus 5, so now it is a minus 5 into 2a plus 1। so हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा रुकिए। हमें क्वेश्चन गिवन है x और y के रूप में, a तो हमने अपने पास से लिया है। सो अब हमें क्या करना है, जब इतना फैक्टर्स हो जाए, अब क्या करेंगे, हम a को रिप्लेस कर दीजिए, जो हमने ले रखा है। क्या लिया हुआ था a को हमने लिया था x प्लस वाई, सो इट विल बी x प्लस वाई माइनस 5 एंड 2 into a यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 1। क्या किया हमने कि रिप्लेस a इज इक्वल्स टू x प्लस y, जो हमने माना था, लेट क्या था लास्ट में, हमने वही रिप्लेस कर दिया। सो नाउ दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इन x एंड y। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो इसी टाइप का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 into 2a minus b होल स्क्वायर माइनस 4 into 2a minus b माइनस 13। अब तो बहुत आराम से कर सकते हो आप, 2a माइनस b का होल स्क्वायर है, यहां पे 2a माइनस b है, तो क्या करते हैं, लेट 2a माइनस b इज इक्वल्स टू x। नाउ आर पॉलिनोमियल विल बी 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13। नाउ इट इज 9 into 13, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, AC इज इक्वल्स टू माइनस 13 into 9। ऑटोमेटिकली हमें मिल ही गया फैक्टराइजेशन, ये मिडिल टर्म्स, तो क्योंकि माइनस 13 प्लस 9 इज माइनस 4, है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9x माइनस 13। क्या मिल गया हमें, x कॉमन आ गया, क्या बचा 9x माइनस 13, यहां से प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या रह गया 9x माइनस 13, और अब ये क्या हो गया 9x माइनस 13 इंटू x प्लस 1। लेकिन क्या हमारे पास क्वेश्चन x के रूप में था? नहीं था। किस रूप में था? a और b के रूप में था। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x, तो कर दीजिए रिप्लेस। क्या मिल गया 9 into x, आप इसको 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 9 into x यानी कि 9 2 जा 18 है, माइनस 9 1 जा 9 यानी कि 9b एंड माइनस 13 यहाँ पर ऑलरेडी है, इंटू x प्लस 1 यानी कि 2a माइनस b प्लस 1। दैट्स ऑल, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपी एक बार इसको कर लीजिएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट बीच में ले लीजिएगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट इसमें से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 into 2x माइनस 3/x होल स्क्वायर प्लस 7 into 2x माइनस 3/x माइनस 20। तो आप क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई कर देंगे, लेट 2x माइनस 3/x इज इक्वल्स टू a, सो इट विल बी 6a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 20। नाउ फैक्टराइज 6 into माइनस 20, आना क्या चाहिए हमारे पास, 7 आना चाहिए। क्या करते हैं, क्या करें,
3 इंटू 2 लिख दो पहले इसको, और इसको लिखो 2 टू द 4 इंटू 5। अब करिए, 7 चाहिए, माइनस का है, एक फैक्टर माइनस होगा एक प्लस होगा, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए 5 3 जा 15, 15 इंटू 8 दैट इज 120, 15 इंटू 8 और 15 माइनस 8 दैट इज 7, सो दिस इज 6a स्क्वायर प्लस 15a minus 8a minus 20, so it will be 3a into 2a plus 5 minus 4 कॉमन आ जाएगा, यहां से बना 2a plus 5, so this is 2a plus 5 into 3a minus 4. Now replace the value of a is 2x minus 3 upon x, क्या हो जाएगा 2 into a यानी कि 4x माइनस 3 टू द 6 अपॉन x प्लस 5 इंटू 3a, 3 इंटू दिस यानी कि 6x माइनस 9 अपॉन x माइनस 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द फैक्टराइजेशन, हो गया ना। लेकिन अभी भी क्या ही आगे हो सकता है, हो तो सकता है, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट, हम सिर्फ यहां तक इसके आंसर को रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ मूव टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ रहे हैं आज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हम ले रहे हैं 4x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में भी एक चीज देख रहे हैं, क्या यहां पर x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, यानी इसका ये स्क्वायर है। एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये कन्वर्ट हो सकता है, जब हो सकता है तो कर लेते हैं। कैसे कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 ले लिया। अब क्या लिखे इसको, इट विल बी 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2, 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हमारे पास में इसको फैक्टराइजेशन करना है, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2, 4 टू जा 8, ac हमारे पास आ गया माइनस 8, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 8। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें चाहिए 7a, सो हमने लिख दिया 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस a माइनस 2। क्या हो गया, 4a यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया 4a से a स्क्वायर से 4a कॉमन लेने पर बचा a प्लस 4 टू जा 8, 2 बच गया, यहां से बन गया माइनस 1, यहां से रह गया a प्लस 2। क्लियर हो गया? अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए a प्लस 2 इंटू 4a माइनस 1। अब हमें क्या करना है, अब हमको a की वैल्यू रिप्लेस करनी है। कर दीजिए, a प्लस 2 यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a माइनस 1 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 1। हो गया स्टूडेंट्स? खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इसमें एक स्टेप और बाकी रह गया। क्यों रह गया? हम यहां पर इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये तो फैक्टराइज हो नहीं सकता, बट 4x स्क्वायर माइनस 1 ये अभी फैक्टराइज हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 जो फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी? अब हम इसमें यूज करेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। आया ना याद? सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। सो अब यहां पर जाकर ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा। हो गया स्टूडेंट्स? अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करो, क्या हम उस क्वेश्चन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमें उसमें करना है रिप्लेस। कौन सा रिप्लेस करना है?
यहां हम देख रहे थे कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है। क्या था ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। क्लियर हो गया ना। सो ये एक्स स्क्वायर था और ये उसका भी स्क्वायर था। सो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को ले लिया 1। अब हमने क्या किया, इसमें रिप्लेस करने के बाद हमें मिल गया 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो उसके बाद हम इसको सोल्व करते आ गए। लास्ट में हमें क्या मिला, ये मिल गया। लेकिन हमें अब यहां पर भी एक बार लास्ट में भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या हम इसको लास्ट में भी आगे सोल्व कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है ना। और अब हम इसको आगे कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इवन आपकी एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। जो आपकी बुक में एक्सरसाइज गिवन है RS अग्रवाल में, उसका भी लास्ट ही क्वेश्चन होगा जो अभी हम आगे करने जा रहे हैं। सो इस तरीके से आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। जो बाकी के जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं, ये आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ट्राई करने हैं और खुद करने हैं। फिर भी किसी का एक बार में आंसर ना आए, दोबारा से ट्राई करो, वीडियो को दोबारा से प्ले करो, सारी वीडियोस फिर से देखिए। जब ना आए, फिर भी ना आए, फिर मुझे आप मैसेज कीजिए क्वेश्चन नंबर लिखकर और या फिर क्वेश्चन का फोटो खींचकर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, क्वेश्चन का फोटो लेंगे या क्वेश्चन नंबर लिखेंगे विद एक्सरसाइज नंबर एंड देन सेंड टू मी। ओके, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है इवेलुएट 999 यानी कि 999 या 999 होल स्क्वायर माइनस 1। हमें इसको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने का मतलब है कि हमें 999 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। कैसे मिलेगी इसकी वैल्यू? अगर हम इसका 999 का क्या होल स्क्वायर करें, ये तो पुराना मेथड है, बड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें क्या यूज करना है, हमें होना पड़ेगा स्मार्ट। कैसे हम स्मार्ट होंगे? यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे हम इसको। क्या करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी। कैसे? ये हो गया 999 होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास 1 स्क्वायर। सब क्या हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या हो गया ये हमारे पास? ये हो गया 999 प्लस 1 इंटू 999 माइनस 1। सो दिस इज 1000 and this is 998. so this is 998। 3 0 आगे लगा दीजिए इसके। हो गया क्वेश्चन। क्या बन गया? 9,98,000। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको क्या करना है, उसमें सिंपली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आज तक आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, आप वो आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं और छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। सपोज करते हैं कि हमें आ जाए करने के लिए, चलिए 999 का ही सिर्फ हमें होल स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो यहां पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? आप कहोगे जी सिंपल होल स्क्वायर कर देते हैं। नहीं माय डियर, क्या करें? 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा? ये 1000 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1 आपके पास आ जाएगा। क्या आ गया 1000 का स्क्वायर? वेरी इजी, 3 0 है, फिर से 3 0 लगा दीजिए, प्लस 1 माइनस 2000। क्या बन गया? ये माइनस 2000। अब हम इसको माइनस कर देंगे। क्या बन गया? 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। यहां पर आ गया 0 में से 2 तो जा नहीं सकता। क्या करेंगे? कैरी लिया। यहां बन गया 10 माइनस 2 8, यहां रह गया 9, यहां पर भी हो गया 9। सो ये हो गया आपके पास 9,98,001। हो गया ना डियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।